नमस्कार फ्रेंड्स, दिस इज प्रीति एंड यू आर वाचिंग पेट्स फेयर। वीडियो की शुरुआत में कुछ इस तरीके से करना चाहूंगी। कितना भी पकड़ लो ये फिसलता जरूर है। कितना भी पकड़ लो ये फिसलता जरूर है। ये वक्त है जनाब, गुजरता जरूर है। जी हाँ, हर वक्त गुजरता है और इस गुजरते वक्त के साथ हम आ पहुंचे हैं लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ। जैसे ही ऐलान हुआ कि भाई अनलॉक हो गया है, तो मन ऐसे गुदगुदाने लग जाता है ना यार, कि ये वो जो स्कूल की आखिरी घंटी वाली फीलिंग आती है ना, कि भाई आज का तो भाई हो गया, नाउ वी आर फ्री। एकदम इंडिपेंडेंट और फ्रीडम वाली फीलिंग आती है ना, वो वाली फीलिंग आती है कि भाई यस, अब सारे इवेंट्स खुल के जिएंगे, सारी पार्टीज जो है वो हम खुल के करेंगे, इधर ट्रैवल करेंगे, ये खाएंगे, वो पियेंगे, इससे मिलेंगे, उससे मिलेंगे। दुनिया भर की चीजें जो आप भी करना चाहते हैं और जो मैं भी करना चाहती हूँ, आई नो। बट प्लीज हैंग ऑन, अपने इमोशंस पे हमें काबू रखना है एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल दिस टाइम ऑल्सो। अभी भी हमें वही सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी है जो अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं। आई डोंट नो ये गाइडलाइंस क्यों आई, बट अच्छी चीज़ है ये। और दिस इज़ द ओनली ऑप्शन वी आर हैविंग राइट नाउ, बिकॉज इतनी सारी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं हम, इतनी सारी अनसर्टेनिटीज हो रही हैं आसपास। सो दिस इज द मस्ट ऑन थिंग। लेकिन प्लीज 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 फॉलो दीज गाइडलाइंस, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। न्यूज़ तो हम सब सुन ही रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि सुख का पल हमें सुकून दे जाता है और दुख की राह हमें एक सीख दी जाती है। जी हाँ, ये जो दौर था हमारा कोविड-19 का, जो पिछले साल से शुरू हुआ और अभी भी कहीं ना कहीं लॉकडाउन में आकर फंसा हुआ, फिर अभी अनलॉक, हमें थोड़ी सी राहत मिली है। तो एक जो ये सुकून का पल जो आया है, तो एक दुख भरी राह से आया है, लेकिन कुछ ना कुछ सीख भी दे गया है, जिसे मैंने आज आपके सामने एज ए लॉकडाउन लेसन के नाम दिया है। और मैं उसी के बारे में आज बात करना चाहती हूँ आपके साथ। आई एम श्योर आप भी मुझसे कहीं ना कहीं रिलेट जरूर करेंगे। सो लेट्स गेट अलोंग। लेसन नंबर 1, पावर ऑफ इक्वालिटी। जी हाँ, एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि इस वायरस ने ये नहीं सोचा कि हम अमीर हैं, गरीब हैं, इस धर्म से बिलोंग करते हैं, उस धर्म से बिलोंग नहीं करते, वीआईपी हैं, नॉन वीआईपी हैं, क्या कास्ट है, क्या क्रीड है, क्या इकोनॉमिकल स्टेटस है, क्या कल्चरल प्रैक्टिसेस हम फॉलो करते हैं। इट जस्ट ट्रीटेड एवरीवन इक्वली। इट जस्ट ब्रिंग मिजरी टू एवरीवन। सो कहीं ना कहीं इट यूनिफाइड अस, इट ब्रिंग अस टुगेदर। So that taught us what we really are and what we really need to be. I think this can bring a small change in the world. Lesson number 2, kindle to kindness. Human being is a social animal, और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि इस सोसाइटी में हम सब एक दूसरे से हैं और हम सब एक दूसरे के लिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज के इस दौर में हम में से हर एक कोई सेल्फिश हो गया है और ये सोचता है कि भाई अगर हम ठीक हैं, हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा, तो बाकी दुनिया जाए भाड़ में। वो चाहे अनसेफ रहे, चाहे कुछ भी रहे, हमारे क्या बिगड़ता है। लेकिन हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस क्रूशियल टाइम में भी आगे आए और जिन्होंने इस पूरी दुविधा में लोगों को सुविधा दी, जैसे कि फ्री फूड डिलीवरीज करना, ऑक्सीजन सप्लाई जरूरतमंदों को देना, या फिर डॉक्टर्स को देखिए जिन्होंने अपनी पूरी जो पर्सनल लाइफ है उसको पीछे रख करके, अपने पूरे रिस्क फैक्टर को पीछे रख करके लोगों को ठीक किया। या कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोगों को फैसिलिटेट किया ताकि वो अपने होम टाउन तक जा सकें। सो कहीं ना कहीं ये बात समझ में आती है कि अ स्मॉल जेस्चर ऑफ काइंडनेस इज सो इम्पॉर्टेंट। लेसन नंबर 3, थैंकलेस टू थैंकफुलनेस। देखिए, सुबह उठने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि सुबह हो गई, अलार्म बज गया, फिर वही ऑफिस, फिर वही रूटीन, अरे सुबह क्यों होती है, कोई सोने क्यों नहीं देता। या फिर हम सुबह उठे, मीठी सी मुस्कान लिए, और जैसे लगा हो कि जिंदगी ने खुद कहा हो, कुछ पल और सही। आई एम श्योर आपको ये दूसरा तरीका ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। सो ट्राई कीजिएगा कि जब आपकी सांसें नॉर्मल चल रही हों और देखें कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपके जो अपने लोग हैं, उनकी सांसें सुकून से हैं, दे आर स्लीपिंग पीसफुली, दे आर हैविंग स्माइल एंड दे आर हैविंग अ गुड बेड टाइम। तो जस्ट से थैंक्स टू द सुप्रीम, थैंक्स टू योर सेल्फ, थैंक्स टू योर लाइफ फॉर हैविंग वन मोर सनराइज, फॉर हैविंग यू वन मोर डे। बिकॉज कभी ना कभी हम ये छोटी छोटी चीज़ों को ना भूल जाते हैं करना। और कोविड से पहले तो लगता था कि यार ठीक है, चल रहा है, उठ जाते हैं सुबह, काम तो करें। लेकिन जब कोविड आया तो ये समझ में आया कि
जैसे एक पल हम लोग के लिए सुकून का हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो एक पल या एक दिन जो है वो किसी और के लिए भी सुकून का हो। क्या पता वो संघर्ष कर रहा हो, क्या पता कोई और एक-एक सांसों के लिए लड़ रहा हो। सो इसलिए जब भी आप उठें, हैव अ ग्रैटिट्यूड टू योर लाइफ, एप्रिशिएट द गिफ्ट ऑफ लाइफ बिकॉज़ इट्स रियली प्रेशियस। दैट रियली टॉट अस व्हाट द लाइफ इज़। लेसन नंबर 4, लिव माइंडफुली। देखिए, कोविड ने हमें कहीं ना कहीं ये ज़रूर बता दिया कि लाइफ इज़ सो अनसर्टेन टुडे, इट कैन एंड एनी टाइम। कभी भी कोई भी जा सकता है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। इट्स सो अनसर्टेन, सो इट इज़ वेरी हाई टाइम टू रियलाइज दैट कि भाई हम अपने आप पे फोकस करें, हम उन चीज़ों पे फोकस करें जो कि वाकई में इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और कहीं न कहीं ये ज़िंदगी की भाग-दौड़ में हम कहीं न कहीं अपने आप को पीछे रख देते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इतना आगे ले आते हैं कि हम उनमें एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं और कहीं न कहीं हम अपने आप को भूल जाते हैं। फिर हम जब ये नेगेटिव न्यूज़ की तरफ आते हैं तो हम उसके साथ कैरिड अवे हो जाते हैं, एंड दैट ब्रिंग्स डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, अ काइंड ऑफ पैनिक अटैक इन आवरसेल्फ। तो क्या करें? क्या करें कि इसका शिकार ना हो? हैव टाइम फॉर योरसेल्फ, गेट इनटू योगा, मेडिटेशन, हैव समथिंग टू गुड रीड अपॉन, कुछ अच्छी बातें सुने और घर में अच्छा माहौल बना के रखें। कितना अच्छा लगता है कि नहीं? एंड दैट विल कीप यू रिचार्ज एंड दैट विल कीप यू सेलिंग। लेसन नंबर 5, hobbies are healing. Yes, it worked for me. This is the best gift you can give to yourself. बेकिंग हो, निटिंग हो, या फिर कुछ और भी हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, कुछ भी हो जो आप करना चाहते हो अपने खाली टाइम में। बिकॉज उसका फायदा पता क्या है? इट जस्ट मोटिवेट्स यू, इट जस्ट रिचार्ज यू, इट जस्ट डेविएट यू फ्रॉम ऑल द नेगेटिव थिंग्स अराउंड यू, इट जस्ट कीप यू एंगेज। एक माइंड को रिचार्ज करने का काम, एक माइंड को एंगेज करने का काम जो होता है ना, ये हॉबीज ही करती हैं। एंड इट्स ऑलवेज फन टू डू, आप कभी बोर नहीं होंगे उसको। और मजे की बात एक और है कि आप इसमें अपनी फैमिली मेंबर को भी इंक्लूड कर सकते हैं। मैं तो बहुत बार होता था कि भाई चलो कुकिंग करें, पापा ये कर दो, मम्मी ये कर दो, तो उसमें हम इंक्लूड करते थे एंड वी यूज टू हैव अ वेरी गुड टाइम कि भाई उससे एक नई मेमोरीज क्रिएट होती थी, एक नया माहौल बनता था, एक नई नई बातें आती थी। तो इट्स ऑलवेज हीलिंग, नॉट ओनली टू मी, टू माई फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो। इनफैक्ट मैंने जब ये चैनल भी शुरू किया वो भी लॉकडाउन के दौरान ही शुरू किया है। लेसन नंबर 6, फैमिली एंड फ्रेंड्स आर इम्पॉर्टेंट। यस, जैसे ही लॉकडाउन हुआ हम सब अपने घर के अंदर कैद हो गए, और जो अकेले थे बेचारे उन्होंने तो बहुत मिस किया होगा अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को। और कुछ लोग जो फैमिली के साथ रहते हैं, आई एम श्योर उनको इनफ टाइम मिला होगा फैमिली इंटरेक्शन के लिए। और उससे फ़ायदा ये हुआ कि आज के डेट में जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना फैमिली के बीच में, वो ज़्यादा और बढ़ गई, जो कहीं ना कहीं एक लैग कर रही थी बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल, कि हम टाइम नहीं दे पाते हैं, स्पेशली जब दोनों वर्किंग हैं या टाइमिंग्स अलग अलग हैं, या फिर कोई एक भी वर्किंग है या फिर शिफ्ट में काम कर रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ है जो बिजी शेड्यूल में आ रहा है और नहीं टाइम दे पा रहे हैं। सो लॉकडाउन में कहीं ना कहीं ये हुआ कि भाई हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बहुत करीब आए। अगर वो पास में नहीं थे तो हमने इंटरनेट के जरिए उनको कॉल किया, उनके साथ कनेक्ट हुए, जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग हुआ करते थे लिस्ट में कि भाई हाँ हम उन्हें कॉल करेंगे, उनसे बात करेंगे। सो वी ऑल गेट कनेक्टेड, और इससे ये हुआ कि ह्यूमन इंटरेक्शन बढ़ी एंड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट हुआ, एक ट्रस्ट बंधा, जो कि मुझे लगता है कि हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सो इम्पॉर्टेंट। और मुझे लगता है जैसे लॉकडाउन खुला होगा ना, तो अभी हम इतने सब लोगों से मिलेंगे एकदम बड़ी सी मुस्कान के साथ। इनफैक्ट हम उन लोगों को भी देख के मुस्कुराने वाले हैं जिनको देख के हम कभी इग्नोर किया करते थे। आप भी करोगे ऐसे? लेसन नंबर 7, आउटडोर्स आर आउटस्टैंडिंग। मुझे लगता है इसी से आप समझ चुके होंगे कि भाई कोविड ने हमें ये बताया कि लॉकडाउन के दौरान जब हम एक कप कॉफ़ी लेकर के बालकनी में जाते थे ना, तो लगता था यार इससे सुकून का पल तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? फिर ये भी रियलाइज़ हुआ कि भाई चाहे पूरी दुनिया ऑनलाइन आ जाए, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, ऑनलाइन गेमिंग हो रही है, वेब सीरीज देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, बड़ी सारी चीज़ें हमने ऑनलाइन तो कर ली, लेकिन सारी चीज़ें एक तरफ, और ये जो आउटडोर वाली फीलिंग है ना, बालकनी में खड़े होकर के उस समय जो था कि भाई एक बहुत सुकून की जो पल होते थे ना, कि भाई वाओ बालकनी की नेचर इज देयर, और हम सब वो वेट करते अनलॉक का स्पेशली कि भी हम कब बाहर जाओ, खुली हवा में सांस लें, अंडर द स्काई, अंडर द सनलाइट हम फील करें सारी चीज़ों को। इजंट इट?
सो मुझे लगता है लॉकडाउन हैज टॉट में कि यार कुछ भी हो जाए, सारी कितना भी चीज़ें आगे बढ़ जाए, कितना भी हम आलीशान महल बना ले, लेकिन आउटडोर्स जो है उसको कोई चीज़ बीट नहीं कर सकता, नेचर को कोई बीट नहीं कर सकता। लेसन नंबर 8, लिव विथ लेस। लॉकडाउन ने हमें समझा दिया कि आज भी हमारी ज़रूरतें जो है ना वो इतनी सी हैं, लेकिन जो इच्छाएं हैं वो बहुत बड़ी सी हैं। तो इच्छा हुआ तो हमने कभी नए कपड़े खरीद लिए, इच्छा हुआ तो हमने मॉडर्न गैजेट्स खरीद लिए, इच्छा हुई कि भाई उसके पास ज़्यादा है तो हमारे पास भी ये होना चाहिए। लेकिन जैसे लॉकडाउन हुआ तो ये सारी की सारी चीज़ें हो गई एक साइड, और समझ में आया कि खुश रहने के लिए हमारी ज़रूरतें ही काफ़ी हैं। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी हों। क्यों, आप भी ऐसे ही सोचते हैं? लेसन नंबर 9, रियल हीरो वर्सेस रियल हीरो। देखिए पिक्चरों में तो हमने देखा है कि एक हीरो आता है, एक पंच मारता है, 150 आदमी ऐसे लुढ़क जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इफेक्ट्स। कभी कभी वो मारते मारते नाचते हैं और कभी कभी नाचते नाचते मार खाते हैं, ठीक है, और हम कितनी जोर से हंसते हैं और कितनी जोर से तालियां बजाते हैं, सीटियां बजाते हैं, और हमें लगता है कि यार हाँ वाकई में कितने ज्यादा ब्रेव है, कितने ज्यादा करेजियस हैं कि भी अपनी लाइफ को रिस्क पर डाल करके ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि दे आर नॉट द रियल हीरोज, दे आर द रियल हीरोज, दे कैन एंटरटेन अस। बट रियल हीरोज आज के डेट में वो हैं जिन्होंने क्राइसिस के वक्त में खुद अपनी जान को पीछे रख करके, अपने रिस्क फैक्टर को पीछे रख करके हमारी मदद की, सो दैट वी कैन बी सेफ एट आवर होम। जैसे कि फ्रंटलाइन वर्कर्स हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, डिलीवरी बॉयज हो गए, केमिस्ट हो गए, ग्रोसरी शॉपकीपर्स हो गए, सुपरमार्केट के जो शॉपकीपर्स हो गए वो हो गए। तो आई थिंक वी शुड सैल्यूट देम एंड वी शुड स्टे थैंकफुल टू देम। डोंट यू थिंक सो? दे आर आर रियल हीरोज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10th लेसन, प्रिवेंशन इज पावर। यस, अभी कोविड के दौरान हमने सीख लिया कि एक्सरसाइज कैसे करना है, हाउ टू मेक आवर सेल्फ हेल्दी बाय अडॉप्टिंग सम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, एक्सरसाइज हैबिट्स, वेकअप हैबिट्स, क्या क्या चीज़ें हमने अडॉप्ट कर ली हैं, हाइजीन प्रैक्टिसेस हमने कर ली हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर ली है, मास्क ऑन कर लिया है हमने, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लेanलीनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं। So this is the only power we are having, because health is wealth and it can only be owned by this prevention only. So I'm just concluding here कि these were the 10 lessons. I hope you have enjoyed this video. और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने भी कुछ ना कुछ सीखा होगा, कुछ ना कुछ आपने भी इसको रिलेट किया ही होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो यार, कमेंट भी कर दो, क्या जाता है, कर दो।